हेलो एवरीवन। हम आपकी कॉपी सॉल्व कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कॉपी आप किस प्रकार से लिखिए जिसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो मेरे पास पेपर है एलएलबी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। और इसमें शॉर्ट में पूछा गया है कि सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 है कि सभी 6 प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। तो आपको पूरे के पूरे 6 प्रश्न है, वो सारे प्रश्न करने होते हैं इसमें से। और क्वेश्चन नंबर 1 का बी पूछा गया है कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहली बात, आपको इसका उत्तर हाँ और ना में नहीं देना। इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी करने का मतलब है कि आप इस पे अपने विचार लेकर रखिए, 4 6 या 1 पेज लिखिए। ठीक है, तो आइए कॉपी पे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें था 1 का बी, तो इन्होंने सबसे पहले लिखा कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का बी। ठीक है, तो इन्होंने पूछा गया था कि क्या उद्देशिका में संशोधन हो सकता है, तो इन्होंने ये हाँ और ना में उत्तर न देते हुए पहले एक भूमिका बनाई कि उद्देशिका होती क्या है। तो इन्होंने लिखा है उद्देशिका किसी संविधान की मुख्य आकांक्षाओं एवं आदर्शों का उल्लेख करती है या उन उद्देश्यों को बताती है जिसकी प्राप्ति के लिए वह अधिनियम पारित किया गया। तो उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आकांक्षाओं और आदर्शों का उल्लेख करती है और उद्देश्य का वह बताती है जिसके लिए वह अधिनियम बनाया गया। उसके बाद इन्होंने लिखा है भारतीय संविधान की उद्देश्य का इस प्रकार है, हम भारत के लोग डॉट 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 अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा गया था कि भारतीय संविधान का उद्देश्य का क्या। अगर आपसे पूछा था कि भारतीय संविधान का उद्देश्य का क्या, तो आपको ये उद्देश्य का पूरा पूरा लिखना होता, लेकिन पूछा गया था कि क्या भारतीय संविधान के उद्देश्य का में संशोधन किया जा सकता है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये लाइन जो है आप लिखना स्किप कर सकते हैं, बशर्ते अगर लिख देंगे तो ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है और कॉपी भरी लगती है कि आपने अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं या चाहे तो स्किप कर सकते हैं, कि आपसे प्रस्तावना नहीं पूछा गया था, बल्कि पूछा गया था कि क्या संशोधन होगा प्रस्तावना में। आइए आगे चलते हैं। तो इन्होंने आगे लिखा है कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन हो सकता है अथवा नहीं, इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। ठीक है, कौन कौन से है? पहला, इंद्रिय बेरुबारी यूनियन 1960 का मामला, एआईआर 1960 के मामले में। इसमें कहा गया था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मत व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरुबारी में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। आप इसको जो है अंडरलाइन या हाईलाइट करिएगा, ब्लैक पेन से लिखिएगा। ठीक है, इसके ना रहने से संविधान के मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यह ना तो सरकार को शक्ति प्रदान करने का स्रोत है और ना ही उस शक्ति को किसी भी भांति निर्बंधित, नियंत्रित या संकुचित करती है। अतः प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया सकता। तो इंद्र बेरुबारी के मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। आप इसको हाईलाइट करिएगा और उसके बाद ये नीचे वाला हाईलाइट करिए, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये बेरुबारी के मामले में कहा गया था। उसके बाद इन्होंने आगे लिखा है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1937। देखिए उन्होंने अच्छे से जो है ब्लैक पेन से या स्केच से हाईलाइट किया हुआ। आप भी सेम ऐसे करिए जिससे लगे कि आपने केस लिखा हुआ। ऊपर से इन्होंने एक लाइन छोड़ 2 लाइन छोड़ा, उसके बाद केस लिखा, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ के अच्छे से लिखा हुआ। आप यहाँ से या यहाँ से लिखना ना स्टार्ट करिएगा, ये मेरी राय है। ठीक है, आप एक लाइन छोड़िए जिससे लगे कि आपने केस लिखा हुआ। ठीक है, तो केशवन भारती के मामले में क्या लिखा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा इसमें अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन किया जा सकता है। इन्होंने हाईलाइट भी अच्छे से किया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा इसमें अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन किया जा सकता है। केशवन भारती में कहा गया था, परंतु प्रस्तावना के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान का आधारभूत ढांचे से संबंधित है। इसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, किंतु वहां संशोधन नहीं कर सकते जो आधारभूत ढांचा से संबंधित हो। ठीक है, तो ये आधारभूत ढांचा आपको अंडरलाइन करना चाहिए था या ब्लैक पेन से लिखना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने निष्कर्ष लिखा है, अतः हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है और संसद ने अपनी 300 अनुच्छेद अनुच्छेद लिखना भूल गया। आप सिर्फ नंबर ना लिखिएगा, नंबर के पहले अनुच्छेद लिखिएगा, ये ना भूलिएगा। ठीक है, और संसद ने अनुच्छेद 368 की शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित संशोधन किए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा। ये 3 वर्ड जो है 42वें संविधान संशोधन और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जुड़े थे संशोधन करते हुए। ठीक है, उसके बाद जो अखंडता शब्द जुड़ा था वो एकता के स्थान पर एकता व अखंडता किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कॉपी लिखिएगा। और फिर हम आपसे बता रहे हैं कि आप जब भी लिखिएगा तो इधर थोड़ा सा और इधर वाला ये गैपिंग जो है जो दिया हुआ ये आप अवॉइड करिएगा लिखते हैं से। ठीक है, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और एक बात और कि आप जब देखिए हमने लिखना स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 2 पहले का बी, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया। इन्होंने लिखा उद्देश्य क्या होता है, फिर भारतीय संविधान के उद्देश्य का थोड़ा सा लिख दिया, फिर संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता इस बारे में 2 निर्णय है।
पहला बेरूबारी मामला, दूसरा जो है केशवन भारती मामला, उसके बाद इन्होंने लिख दिया निष्कर्ष लिख दिया कि हम कर सकते हैं और संसद ने जो है किया भी है। ये 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिखिएगा, निष्कर्ष भी है और कॉपी अच्छी लिखी हुई, ठीक है। नंबर पूरे में 3 के 3 में 3 मिल गए हैं। एक बात और विशेष कर कि जैसे मेरा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो रहा है, तो अब आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ से लिखना ना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन अगले पेज से लिखना स्टार्ट करिए, भले यहाँ पे आपका आधा पेज बच जाए, फिर भी आप अगला क्वेश्चन अगले पेज से लिखना स्टार्ट करिएगा। आप सेम पेज से क्वेश्चन नंबर ना डालिएगा कि अगला प्रश्न हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। आपको कॉपी भरनी भी है, कॉपी बचानी नहीं है, पर्याप्त पेज होते हैं जिससे अपनी कॉपी भरे, पेपर दे, क्वेश्चन देखने में अच्छा लगे। जिसे एग्जामिनर होगा ना कि वो आपकी कॉपी खोलेगा तो उसको अगला पेज एक नए पेज, अगला क्वेश्चन एक नए पेज से मिलेगा, तो वो देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा रहा कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा वो कमेंट कीजिए, जिस क्वेश्चन पे आप आंसर चाहते हैं वो क्वेश्चन आप कमेंट करिएगा, हम आपको आंसर लिख के और जो है डिस्क्राइब कर देंगे। धन्यवाद।